लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और शुरू करने से पहले आपको बता दें, ये घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व पेपर के, उसका 3rd चैप्टर है। और इस लेसन में टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, और जिसका आज जो है क्लास नंबर 6 है और अगर आप ये जो क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में लगी हुई मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सारी क्लासेस पूरी टोटल क्रम से लगी हुई हैं। और आपको टेलीग्राम पे अगर PDF चाहिए तो आप एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, DEE है, दीपिका मैम के नाम से, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, तो आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो ऑप्शन आइए देखते हैं, बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या जय संहिता। तो इसका ऑप्शन नंबर D जो है वो सही हो जाएगा। और ये जय संहिता जो है तो ये पहला संस्करण था। ये तो सबको पता होता है जय संहिता कहा जाता है, लेकिन पहले संस्करण को जो है, महाभारत का जो पहला संस्करण था उसमें टोटल 8800 श्लोक थे, इसीलिए इसको जय संहिता बोला जाता था। और जो दूसरा संस्करण है, दूसरे संस्करण में 24,000 श्लोक थे। ठीक है। और जो तीसरा, वर्तमान में जो तीसरा संस्करण चल रहा है इसका, उसमें टोटल 1 लाख है, इसलिए इसको शत सहस्त्री भी कहा जाता है। देखिए आप दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। ठीक है, शत सहस्त्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। शत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो है महाभारत। D ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो अभी इससे पहले जो भर्ती UP BDO की आई थी, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। पहले इसको इरेज से रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो रस्सी के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, कालिया है, पुष्कर है, वासुकी है और शेषनाग है। तो जो नहीं पढ़े होंगे वो शेषनाग लगा देंगे, लेकिन वासुकी जो सर्प था उसको रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसमें B ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभरती थी? तो ऑप्शन क्या क्या है, ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, और उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के समय में। तो देखिए ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इनमें जो छूत की अवधारणा थी उसका उद्धृत इसमें नहीं हुआ था, धर्मशास्त्रों में हुआ था। ठीक है, तो इसमें D ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है 80 क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ गए हैं। 80 क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन क्या क्या है, मुंडकोपनिषद है, छंदोपनिषद है, कंठोपनिषद है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो A ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। और जानकारी के आपके पता ही होगा, ये जो है सत्यमेव जयते जो है, इसका सिंबल जो है राजकीय चिन्ह के रूप में भी प्रयोग किया है भारत में। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? अब ये कहाँ से लिया गया है? तो
कहाँ से लिया गया है? फिर से वही क्वेश्चन आया है, मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन बहुत सही हो रहा है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन पे आते हैं। 82 क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। 82 क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो फिर से वही है, तो इस सारे ऑप्शन ना करते हुए सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 83 में क्या, तमसो मा ज्योतिर्गमया का कथन है, मूलतः किससे लिया गया है? क्वेश्चन ये है और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो इसका तमसो मा ज्योतिर्गमया का अर्थ क्या होता है? तो तमसो मा ज्योतिर्गमया का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमया का अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर। और ये लिया किससे गया है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है उपनिषद, महाकाव्यों से, पुराणों से, षडदर्शन से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ए ऑप्शन है उपनिषद से ये तमसो मा ज्योतिर्गमया लिया गया है मूलतः। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? कंठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, या ईशोपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सफेद घोड़े के द्वारा ढोया गया जो अर्थ होता है वो श्वेताश्वर उपनिषद जो है, श्वेताश्वर उपनिषद, इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखते हैं। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। तो ये पूरी तरीके से जो बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से उनको ही पता होगा, बहुत डीपली जिन्होंने पढ़ा होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन वैसे इसमें सी दे रखा है, जबाल उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, और छंदोग्य उपनिषद है, कंठोपनिषद है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, इसकी जो अनब्याही माँ की कथा है वो छंदोग्य उपनिषद में दे रखी है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एट्टी 86 क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। 86 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? 86 क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? देवनागरी है, पाली है, और खरोष्टी है, और ब्राह्मी है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी, और ऋग्वेद में ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है, ये तो पता है। और टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, और इसमें सूक्त कितने हैं? 10-28 सूक्त दिए हुए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता का किससे संबंध है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? होता का संबंध ऋग्वेद से है, डायरेक्ट बता देते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी इसमें क्वेश्चन आंसर में दे भी रखा है, और यूपी आरओ में आया हुआ 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर।
नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। भारत से है, इजराइल से है, या ईरान से है, या मिस्र से है। तो ये जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट 89 पे आ जाते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो अघन्या किस जानवर को माना जाता था? गाय को माना जाता था। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। पहले लेते हैं पहले ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है, तो फिर से वही क्वेश्चन है और ये कई बार आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इस प्रीवियस ईयर सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई बार रिपीट हुआ है तो इसको अच्छे से देख लीजिए गाय के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सरल होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। कठिन क्वेश्चन सबका गलत हो जाता है, तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर सरल क्वेश्चन गलत हो गया तो आप बिल्कुल ही पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट 91 में है। 91 में ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसके लिए? गाय के लिए। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एक मिनट। ये हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। अब हम लोग 92 पे आ जाएंगे। ओके, 92 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 92 क्वेश्चन, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? ये क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही सरल है। देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे। देखिए ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कुछ की वर्ड होते हैं जिनसे पता है। फिर जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो आपने सिंधु घाटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें लोहे का ज्ञान तो नहीं था, स्पष्ट रूप से लिखा है। ठीक है, ताम्र और कांसे की सभ्यता कही जाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। तो वैसे ही हमको कौन सा सही देखना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी नहीं सही भी पूछता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हटा देंगे, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये भी स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है कि क्योंकि जो सुरकोटदा जगह है सिंधु घाटी की, उसमें घोड़े के जो अस्थियां हैं वो मिली हैं सुरकोटदा नामक स्थान पे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इसलिए थर्ड भी गलत हो गया, तो एक ऑप्शन सही होता है। देखो हमें ये नहीं पता है, उसके बाद भी हमने आंसर निकाल लिया। फर्स्ट ऑप्शन केवल ए जो है ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 93 पे अब हम आ गए हैं। 93 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो फिर से वही क्वेश्चन है, किसको समझा जाता था? भूमि को, स्त्रियों को, गाय को, या मूल्य को, जल को। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाय को अभी भी पूजनीय ही माना जाता है हिंदू धर्म में। नेक्स्ट,
प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ए कुल दे रखा है, वंश दे रखा है, और सी ऑप्शन क्या दे रखा है? सी ऑप्शन में कोश दे रखा है और गोत्र दे रखा है। तो देखिए, ये तो कुल, वंश और गोत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि कोश जो है, कोश का अर्थ अगर देखेंगे तो भंडार हो जाएगा, इसलिए जो ये सी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। वैसे मैं 15 ही क्वेश्चन एक दिन में कराती हूँ, लेकिन ख़त्म होने वाला है तो मैंने कहा फिर करा ही देती हूँ आज ही। 94 क्वेश्चन पे आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 94 क्वेश्चन है। ओके, नंबरिंग में गलती हो गई है। ये है 96 क्वेश्चन, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ये है 96 क्वेश्चन। आई इसमें क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 सेकंड को सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। तो ए में क्या हो जाएगा? ए में चौथा हो जाएगा। तो 2 में दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन उड़ा देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज किससे संबंधित था? ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ऋग वैदिक समाज किससे संबंधित था? ऋग वैदिक समाज जो है वो चारागाह से संबंधित था। तो पहला हो जाएगा, सी में पहला हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी में क्या है? उत्तर वैदिक समाज किससे संबंधित था? कृषक से संबंधित था, तो तीसरा। और मध्यकाल जो है वो जमींदारों से संबंधित था, तो डी में पहला। 1 मिनट, डी में दूसरा, ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये 96 क्वेश्चन है। अब हम लोग आ गए 96, ये 97 है। 97 क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 97 में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16 है संस्कारों की कुल संख्या। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो जीविकोपार्जन, अब आजकल तो शिक्षा को भी व्यापार बना दिया है बिल्कुल, लेकिन पहले जो है जो गुरु थे वो इतना पैसा नहीं था, पैसा नहीं लेते थे। वो क्या होता, इसका जो है पहले तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। डी ऑप्शन जो है कौन कौन से ऑप्शन है? आचार्य है, और उपाध्याय है, पुरोहित है, अर्धवेद। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, उपाध्याय। और पहले जो है कोई फीस नहीं लेते थे, जो गुरु हैं वो केवल दक्षिणा के रूप में लेते थे, और दक्षिणा भी बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो इसका डिस्कस ना ही करते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल पहले इतना शिक्षा का व्यापार नहीं था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये चैप्टर ख़त्म हो गया आज। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।